कि सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा। 1 इंच हाथ नीचे किया, सॉल्यूशन से हाइट जो किया था 1 इंच हाथ नीचे किया और एक लाइन पढ़ने की कोशिश की। ऊपर लिखा था सपोज x इज दिस, y इज दिस। कुछ नहीं समझ में आया। बच्चों देखिए, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई बच्चा किसी क्लास में आता है, सबसे पहले उसे अपने फ्यूचर के बारे में टेंशन होती है। फ्यूचर के बारे का मतलब सबसे पहले उसे रिजल्ट के बारे में आता है कि जो आज मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। देखो बच्चों, एक मैं गुरु मंत्र सिखाता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक बोला था अर्जुन के लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोष्ठव कर्मणि। इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटी बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर फ्रूट ऑफ एक्शन। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि आपका केवल एक ही काम है कि कर्म करना है। रिजल्ट क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी, अगर इनपुट सही होगा आउटपुट सही होगा, अगर इनपुट सही नहीं तो आउटपुट सही होगा या नहीं होगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं। बच्चों अच्छा एक एग्जांपल लेता हूं। एक पाइप आप लीजिए और उस पाइप के अंदर 1 ग्लास पानी डालिए, नीचे कितना पानी निकलेगा, 1 ग्लास। अगर आप आधा ग्लास पानी डालेंगे, अगर आप चौथाई ग्लास पानी डालेंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 ग्लास पानी निकले, नहीं निकलेगा। इनपुट को सही करना। अब इनपुट को सही कैसे करना है, इसी श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपको कर्म पर ध्यान देना है। कर्म मतलब अपने अंदर परफेक्शन लाना। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपको सब्जेक्ट पढ़ना नहीं, सब्जेक्ट में परफेक्शन लाना है। परफेक्शन इन फिजिक्स, परफेक्शन इन केमिस्ट्री, परफेक्शन इन मैथमेटिक्स, परफेक्शन इन बायोलॉजी और परफेक्शन इन एनी सब्जेक्ट। अगर परफेक्शन आया तो क्वेश्चन पेपर उसी सब्जेक्ट से आएगा जो आपको ऑलरेडी आता है। यू विल परफॉर्म आउटस्टैंडिंग एंड योर रिजल्ट विल बी डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग। अच्छा देखो, एक प्रॉब्लम क्या है, हम सब बच्चे जो भी पढ़ने पे सीरियस होते हैं सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। और जब प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करते टाइम हम लोग बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं। आज ये पढ़ना, इतने चैप्टर्स पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे। बट सुबह शुरू करते हैं और शाम तक क्या करते, उस प्लान को पूरा नहीं करते। यहीं पे आपको एक चेंज करना है। क्या चेंज करना, प्लानिंग टारगेट ओरिएंटेड। प्लानिंग जो करना है उसे शाम को अचीव नहीं हुआ तो आपकी फेल्योर इन प्लानिंग। A successful planning is that when target is achieved। काम करना नहीं कहलाता, काम को खत्म करना काम को करना कहलाता है। ऐसे प्लान को अचीव करना प्लानिंग कहलाती, प्लान को बनाना प्लानिंग नहीं कहलाती है। अगर आपका विद इन टाइम फ्रेमवर्क। अब देखिए एक और एग्जांपल देता हूं। कई बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि यह सब्जेक्ट हमें 15 दिन में खत्म करना है। आप जरा रिकॉल करिए, कभी ऐसा हुआ है, कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने 15 दिन के अंदर खत्म किया। जरूर वो 17, 18, 20 डेज लगा देते हैं। लेकिन अगर आप 15 दिन में खत्म कर रहे हैं बच्चों, दैट मीन्स यू आर अचीविंग टारगेट एज पर योर प्लान। इसे प्लानिंग कहते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने बच्चों के अंदर क्या देखी, अब जैसे आपने एक प्लान किया कि आज मुझे बायोलॉजी पढ़ना है, आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है। बड़े जोश के साथ स्टार्ट करते हो, बहुत एंथुसियाज्म के साथ कि आज मैं फिजिक्स में बहुत बड़ा काम करूंगा, या मैथ्स में बहुत बड़ा काम करूंगा, या बायोलॉजी में बहुत बड़ा काम करूंगा, या केमिस्ट्री में ऐसा काम करूंगा। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं और मिडिल ऑफ चैप्टर पहुंचते हैं, आपको डिफिकल्टी लेवल आता है, चैप्टर क्लोज, सब्जेक्ट चेंज। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ अ कॉमन स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि वो उस चीज से स्ट्रगल नहीं करते हैं, वो डेयरिंग कैरेक्टर लूज कर जाते हैं। अगर प्रॉब्लम आ रही तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होगा। आपको प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट नहीं करना है बच्चों, प्रॉब्लम की जगह पे सॉल्यूशन पे कंसंट्रेट करना है। मैं आपको ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूं, आई एम आशीष मोहन, हैविंग 22 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग
IIT स्टूडेंट एंड मेडिकल स्टूडेंट, आई एम एन एजुकेशनिस्ट। और जो मैंने बच्चों के साथ देखा है, बच्चों की प्रॉब्लम्स देखी, मेरे जो कई बच्चे ऐसे हैं जो 2 डिजिट रैंक में लिया है, 1 डिजिट रैंक IIT में लिया है। यंगेस्ट बॉय, अगर आप नेट पे देखेंगे, यंगेस्ट बॉय इन IIT शहल कौशिक, उसको मैंने जब दूसरे बच्चों से कंपेयर किया तो मैंने देखा उसके अंदर क्या मेरिट्स थी और दूसरे बच्चों में क्या डिमेरिट्स थी। उन डिमेरिट्स के लिए मैंने उनको काउंसलिंग करके सही ट्रैक पे लाया। यही चीजें मैं आपको भी शेयर कर रहा हूं। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को देख के मैदान नहीं छोड़ना है। अगर प्रॉब्लम है, याद रखना आशीष मोहन सर ने क्या बोला था, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। आशीष मोहन सर की बात को रिकॉल करना, आपको सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, प्रॉब्लम पे नहीं ध्यान देना। जिंदगी पूरी प्रॉब्लम से भरी हुई है। सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन सोचते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या। एक बार नहीं निकलेगा, दूसरी बार नहीं निकलेगा, तीसरी बार नहीं निकला, यू कीप ऑन थिंकिंग। एक ना एक टाइम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। बच्चों, एक और कॉमन टेंडेंसी बच्चों के बीच बताते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कैसे करते हैं? ये मैं आपकी कमियां नहीं बता रहा हूं, डिमेरिट्स नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं ये चीजें आपको चेंज करना है। अगर आपको एक अच्छा स्टूडेंट, एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट बनना है, अगर आपको अपना आउटपुट सही करना है, तो ये चेंजेस आपको अपने डेली रूटीन में लाना। नॉर्मली मैंने देखा बच्चे बड़े जोश के साथ चैप्टर को, सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। और आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपकी कमी क्या है? आप कभी भी अनसॉल्व प्रॉब्लम नहीं करते हो, आप हमेशा सॉल्व प्रॉब्लम करना शुरू करते हो। पूछो खुद से, ऐसा होता है या नहीं? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सोचा आज मुझे एक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की या क्वेश्चंस की प्रॉब्लम करना। आपने क्या किया, सबसे पहले देखा कि प्रॉब्लम्स वो कौन सी हैं जिनके सॉल्यूशंस दिए हुए, और खुद से एक कमिटमेंट ले लेते हो, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। ऐसा करते हो या नहीं? और क्या करते हो, जैसे क्वेश्चन करने बैठे, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, स्पेशली इन फिजिक्स, न्यूमेरिकल, सॉल्यूशन को हाइड कर लेते हो, छुपा लेते हो, और खुद से एक कमिटमेंट लेते हो, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे। और जैसे क्वेश्चन पढ़ा, एक बार पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ा, माइंड स्टक ऑफ। अब कसम तो ले ली थी कि सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, दाएं बाएं देखा, कोई देख तो नहीं रहा, 1 इंच हाथ नीचे किया, सॉल्यूशन से हाइड जो किया था 1 इंच हाथ नीचे किया, और एक लाइन पढ़ने की कोशिश की। ऊपर लिखा था सपोज x इज दिस, y इज दिस। कुछ नहीं समझ में आया। फिर सोचा अभी कोई देख तो नहीं रहा, कसम तो मैंने ली, मैंने तोड़ दी, कौन सा फर्क पड़ा, किसी को दी थोड़ी नहीं दी कसम, खुद से ली थी। और जैसे ही पहली लाइन में कुछ नहीं समझ में आया और फटाक से हाथ नीचे खींचा, खटाखट फटाफट पढ़ने लगे सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन पढ़ने का रिलैक्स, यही मैं सोच रहा था। अरे आप ये नहीं सोच रहे थे, ये तो शर्मा जी वर्मा जी जो आपकी किताब लिख रहे हैं वो सोच रहे थे, और आप उनको रट रहे हैं, उनके सॉल्यूशन को रट रहे हैं। अगर आप यही सोच रहे होते तो अनसॉल्व प्रॉब्लम जब सॉल्यूशन नहीं देखा था, तब आप सोचते कि हाँ मेरे माइंड में। बच्चों, एक मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, सॉल्व क्वेश्चन आपको कभी भी लर्निंग नहीं देंगे। सॉल्व क्वेश्चन कभी भी आपको लर्निंग नहीं देगा। एक अनसॉल्व क्वेश्चन आपको 1000 लर्निंग दे जाएगा। मेरी बात को ध्यान रखना, आशीष मोहन सर की बात को ध्यान रखना, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता उसको ध्यान रखना, उससे आपका रास्ता बहुत आसान होगा। एक अनसॉल्व क्वेश्चन करना है, चाहे आपको पूरा 1 दिन लग जाए। एक अनसॉल्व क्वेश्चन विदाउट सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं, वो आपको बहुत लर्निंग देगा। हो सकता पहली बार पढ़ने में कुछ समझ में ना आए, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को पढ़िए, फिर अप्लाई करना सीखे। एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 घंटे लग गए, ये मत घबराओ कि दूसरे बच्चे ने 100 क्वेश्चन कर लिए और मैं एक ही कर पाया। ये सोचो तुमने जो सीखा है वो उसने 100 क्वेश्चन में नहीं सीखा होगा। ये मेरा बात ध्यान रखना बच्चों। पहला क्वेश्चन करने में आपको 10 घंटे लग सकते हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जब आप करेंगे आपको 10 नहीं 5 घंटे से भी कम लगेंगे। तीसरे क्वेश्चन में 1 घंटा, चौथे क्वेश्चन में आधा घंटा, और फिर आपकी हैबिट पड़ जाएगी सोचने की, थॉट डेवलप करने हो जाएंगे।
आपको सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी बड़े कंपटीशन है उनमें इनोवेटिव क्वेश्चंस आते हैं और इनोवेटिव क्वेश्चंस को आपको सोचना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अच्छा मैंने कहा मैं 100 कौरवों को डिफीट करके आया हूं, विल यू एज्यूम दैट आई कैन डिफीट 5 पांडवस? नो। अगर मैं कहता हूं कि मैं 100 कौरवों की जगह पे मैं आपसे कहता हूं मैं 5 पांडवों को हरा के आया हूं, you will itself assume that I can beat 100 Kauravas. 100 सॉल्व क्वेश्चन वो लर्निंग नहीं देंगे जो 5 अनसॉल्व क्वेश्चन, 5 पांडवास अनसॉल्व क्वेश्चन आपको जो लर्निंग देंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जब करोगे तो आपके हृदय से, आपके हार्ट से एक वाइब्रेशंस निकलती हैं और वो वाइब्रेशन आपको एक अलग तरीका का प्लेजर देते हैं। दैट विल रिफ्रेश योर माइंड और एक कॉन्फिडेंस देंगे। ये अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखो बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती, जब कोई क्वेश्चन दिखता है उनसे नहीं सॉल्व किया, वो स्ट्रगल नहीं करते, सीधे स्ट्रेट अवे कह देते मुझसे नहीं होगा। आपको नहीं वर्ड हटा देना, उसको रिप्लेस कर देना। किससे करना? मुझसे क्यों नहीं होगा। अगर आप क्यों वर्ड डाल देते हैं, यू आर फाइंडिंग अ फॉल्ट विद इन योर सेल्फ, और इस जब आपको अपनी कमी पता लग गई, यू विल रेक्टिफाई इट। इसलिए ये वर्ड, ये स्टेटमेंट आज से ही चेंज कर देनी है। मुझसे नहीं होगा, इसकी जगह पे आपको क्या बोलना? मुझसे क्यों नहीं होगा। यू विल फाइंड fault, you will rectify fault, you will try to rectify the fault and you will do it. अच्छा बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आपका कॉम्पिटिटर कौन है? आप जो सराउंडिंग में अपने दाएं बाएं बच्चे देख रहे हैं, दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर। आपका बेस्ट कॉम्पिटिटर आपका टीचर है। आपसे पहले वो आपको सिखा तो रहा है, लेकिन वो आपसे पहले प्रॉब्लम्स भी कर रहा है। अगर आपने ये स्किल्स डेवलप किए कि प्रॉब्लम अपने टीचर से पहले करना है, आप बहुत जल्दी ट्रैक पकड़ेंगे और बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस और स्किल्स डेवलप करेंगे। सबसे पहले आपको अपने टीचर को हराना है। अगर आपने अपने टीचर से पहले क्वेश्चन किया, आपने अपने टीचर से पहले क्वेश्चन में एप्लीकेशन कर दिया, यू विल बी परफेक्ट। टीचर एक ऐसा फिगर जो हारने के बाद खुश होता है कि उसे लगता है ये बच्चा मेरा कुछ मेरे लिए करेगा, और दुनिया में हर आदमी आपसे जलेगा हारने के बाद। टीचर को हराना है, स्किल्स में हराना है, उससे पहले क्वेश्चन करना। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी लाइफ में एक काउंसलर का रोल बहुत बड़ा है। अब काउंसलर का रोल होता क्या? देखो महाभारत आपने सुनी होगी, अर्जुन के पास उनके काउंसलर भगवान कृष्ण थे। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी आती थी, वो खुद में महा इंटेलिजेंट थे, महाशक्तिशाली थे, फिर भी वो भगवान कृष्ण से हर स्टेप पे पूछते थे, काउंसलिंग लेते थे, और भगवान कृष्ण ने उनको स्टेप स्टेप पे राइट काउंसलिंग की, और वो एक दिन वर्ल्ड फेम विनर बन गए। लेकिन दुर्योधन कम स्ट्रांग नहीं था, बट उसका काउंसलर खराब था, इसलिए वो एक स्ट्रांग, एक विजेता होते हुए भी डिफीटर हो गया। अब मैं आपको एक कोट सुनाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइफ में याद रखना। अ गुड काउंसलर इज नॉट अ गारंटी फॉर सक्सेस, बट अ बैड काउंसलर इज गारंटी फॉर फेल्योर। आपको एक लाइफ में एक गुड काउंसलर ढूंढना। गुड काउंसलर आपके पेरेंट हो सकते हैं, गुड काउंसलर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, गुड काउंसलर कैन बी योर टीचर, अ पर्सन लाइक आशीष मोहन। आपको एक अच्छा काउंसलर आपकी सक्सेस तक आसानी से पहुंचाएगा। मैंने ये वीडियो आपको जगाने के लिए बनाया है, आपके अंदर ऊर्जा भरने के लिए बनाया। अभी आपको खड़ा होना है और अभी से आपको स्टार्ट करना है, रुकना नहीं। मैं आपके सक्सेस का वेट कर रहा हूं। जल्दी से मुझे एक अच्छी न्यूज़ सुनाइए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।